कहानी शुरू होती है सन 1431 में, जहाँ हमें बताया जाता है कि अयोध्या साम्राज्य के बोरो महाराज थरीत द्वितीय के दौर में अयोध्या के कुशल क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वो अपने राज्य सीमा को पूर्व की पहाड़ियों तक बढ़ाना चाहता है। 7 महीने बड़े संघर्ष करने के बाद अयोध्या ने दिव्य राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद सीन 1 साल 3 महीनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ टिंग और उसके फादर को दिखाया जाता है। उनके पीछे कुछ सेना पड़ी हुई थी, वो उनके पूरे परिवार को खत्म करके अब इनके पीछे पड़े थे। तभी उनके सामने कुछ सेना आकर उनके ऊपर तीर चलाते हैं और टियन के फादर की मृत्यु हो जाती है। पर टियन वहाँ से भाग चुका था। पर आगे जाकर कुछ लोगों को टियन मिल जाता है और वे लोग उसे पिंजरे में डालकर एक कबीले में लेकर आते हैं और टियन को खून से नहलाकर गंदे तालाब में फेंक देते हैं और मगरमच्छ के पिंजरे को खोल देते हैं। मगरमच्छ टियन पर हमला करता है। टियन बड़ी बहादुरी से उस मगरमच्छ से लड़ता है। सभी कबीले वाले इसको बहुत एंजॉय कर रहे थे और उसके साथ लॉर्ड चिरोंग भी उसकी बहादुरी देख रहा था। टियन तालाब के बाहर आने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक आदमी आकर टियन को फिर से तालाब में ढकेल देता है। यह लॉर्ड चिरोंग को अच्छा नहीं लगा। वो सभी कबीले वाले लोगों को मार देता है और टियन से कहता है कि जीना या मरना तुम्हारे हाथों में है। एक एक कर तालाब में हथियार को फेंक देता है। टियन पानी के अंदर घुसकर उस हथियार को ढूंढ लेता है और उस तलवार को मगरमच्छ के आर पार कर देता है। इस वजह से लॉर्ड चिरोंग को टियन पर नाज होता है। वो बहुत खुश हो जाता है। आगे चिरोंग उसे अपने कबीले में लेकर आता है और उसके घाव के ऊपर मलहम पट्टी भी करवाता है। टियन जब बेहोश होता है तब वो सपने में अपने परिवार के मर्डर के बारे में देखता है और सपने में उसके दोस्त को भी देखता है। उसके बाद टियन को होश आ जाता है। तब वो एक बुढ़े आदमी को देखता है और घबरा जाता है। लॉर्ड चिरोंग भी वहाँ पर आता है। तब वो बुढ़ा आदमी एक भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि टियन कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो आगे जाकर एक महान योद्धा बनेगा। लॉर्ड चिरोंग टियन से कहता है कि तुमने जिस तरह मगरमच्छ को मारा उससे मैं प्रभावित हूँ और युद्ध कला सीखना चाहते हो तो तुम्हारा हमारे कबीले में स्वागत है, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। थोड़ी देर बाद टियन मान जाता है और प्राचीन युद्ध कला सीखने के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध कला सीखने के बाद लॉर्ड चिरोंग उसे इस कबीले का महान योद्धा घोषित करते हैं। टियन युद्ध कला के सभी परीक्षाओं में सफल हो गया था, पर अभी भी एक अंतिम परीक्षा उसे देनी थी। टियन के सामने एक वॉरियर को भेजते हैं, पर टियन इस परीक्षा में भी सभी को हराकर पास हो जाता है। चिरोंग टियन पर बहुत खुश था। आगे चिरोंग उसे एक गुफा में जाने के लिए कहते हैं, जिस गुफा में टियन के दिमागी शक्तियों की परीक्षा होगी। टियन यहाँ भी पास हो जाता है। अब फाइनली चिरोंग ने उसे लीडर घोषित किया था। आगे टियन उन लोगों को ढूंढ लेता है जिन्होंने उसे पकड़कर मगरमच्छ के हवाले कर दिया था और उन्हें ढूंढकर सभी को मार देता है। तभी उसे एक राजा की मूर्ति दिखाई देती है और वो अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टियन बचपन में महायोद्धा बनना चाहता था, पर टियन के फादर उसे नृत्य कला सिखाना चाहते थे और उसे नृत्य कला सिखाने के लिए भेज देते, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि टियन अयोध्या से सुरक्षित रहे। उनके राज्य में हालत बहुत गंभीर थे। अयोध्या ने आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए टियन को नृत्य कला सिखाने के लिए एक गुरुजी के पास छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर टियन को एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम पीम है और वो अपने बारे में टियन को सब बताती है और टियन भी बताता है कि मैं एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ। उसके बाद टियन और गुरुजी बातें कर रहे थे। गुरुजी उसे एक पहेली में उलझा देते हैं। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। अब टियन अपने परिवार का बदला लेने की शपथ लेता है और चिरोंग भी उसके साथ होता है और कहता है कि यहाँ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ का नया नेता बना दिया जाएगा। उसके बाद टियन अकेला ही राजसेना के महल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर उनकी पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर पीम अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करती है। तभी वहाँ टियन भी मास्क लगाकर और नृत्य के वेश में आ जाता है और गुस्से से नृत्य कर रहा होता है। और उस समय टियन सभी सेनाओं पर बॉम्ब फेंककर अटैक करता है और राजसेना को अपने पिता का नाम बताकर मार देता है। वह पीम टियन को पहचान लेती है। राजसेना के लोगों को टियन का नाइफ मिल जाता है, जहाँ वो पहचान लेते हैं कि ये चिरोंग के आदमियों का काम है। टियन वापस अपने कबीले में लौट जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सभी जगह पर सिर्फ शांति थी। तभी टियन को एक आदमी दिख जाता है और उसे याद आ जाता है कि मेरे पिताजी की हत्या इसने ही की थी। टियन गुस्से में उस पर अटैक करता है। उनके बीच जोरदार फाइट होती है। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और टियन पर हमला करते हैं, पर टियन उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चलता।
अब टियन भी जख्मी हो चुका था। बीच में उसका हाथी आकर उसे बचाता है। तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आकर टियन को बुरी तरह से मारने लगता है और उसके हाथी को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी वहाँ पर राजसेना की एंट्री होती है और वो बताता है कि तुम जिस चेरनंग को अपना पिता समझते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि चेरनंग ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की है। ये सुनकर टियन बुरी तरह से टूट जाता है। चेरनंग राजसेना का ही आदमी होता है। राजसेना उसे खत्म करने के लिए कहता है। चेरनंग उसे मारने के लिए जाता है और उनके बीच लड़ाई होती है। चेरनंग को पता नहीं था कि टियन कौन है, नहीं तो वो उसे कब का मार चुका होता। और वो कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पिता को मारा है। और टियन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। टियन से चेरनंग कहता है कि मुझे मार दो, मैं तुम्हारा पिता नहीं पर तुम्हें बेटे की तरह माना था। और टियन चेरनंग को मार देता है। उसके बाद राजसेना टियन को अपने कब्जे में लेता है। पर टियन ने अपना बदला ले लिया था, पर अपने पिता तरह के इंसान को भी खो दिया था। चेरनंग की मृत्यु हो गई थी और टियन गरुड़ विंग क्लिफ का लीडर बन चुका था और कबीले का मुखिया बन गया, जिसका उस पर अधिकार था और वो सबका राजा बन गया था। और उसने अपने बचपन की दोस्त पिम के साथ विवाह कर लिया और अपनी रानी बना लिया। ऐसा राजा देखकर सभी खुश थे। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।